जनाब, एक बार फिर से स्वागत है आपका बॉलीवुड मेनिया में। और बॉलीवुड मेनिया में हम अलग अलग पर्सनालिटीज, अलग अलग शख्सियतों के बारे में बात करते हैं। और आज जिस गीतकार के बारे में मैं बात करने वाली हूं, उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए तकरीबन 4,000, कुछ लोग कहते हैं 4,500, इससे भी ज्यादा गाने लिखे। और ऐसे गाने लिखे जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आम बोलचाल में बोलते हैं, और उसी बोलचाल की भाषा को उन्होंने गीतों में पिरो दिया। जैसे कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो चलो भाई इसी पे गीत बना दिया उन्होंने। या फिर जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। बॉबी का वो गाना याद है आपको, अंदर से कोई बाहर न जा सके। ये हम बोलते ही तो हैं, लेकिन अगर इसको गानों में बदलने की कोई कोई ताकत रखता था तो वो थे नन अदर देन आनंद बख्शी साहब। और आज हम आनंद बख्शी जी के ही बारे में बात करेंगे और कुछ उनके गाने जो कि उन्होंने कैसे सोचे, कैसे बनाए, उसके बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक सुपर हिट गाना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में लिख दिया, और कब उन्हें पता चल गया कि वो अब बहुत फेमस हो चुके हैं। अगर आपको भी जानना है ये सब बातें, तो आपको मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, इतना तो बनता है ना। साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आनंद बख्शी साहब के बहुत सारे फैंस हैं। आई नो आप भी उनमें से हैं, और इसीलिए आप भी मेरे वीडियो पर बने हुए हैं। आनंद बख्शी जी के बहुत ही सरल से गीत हुआ करते थे, सीधे दिल को छू जाते थे, और उनके लिखे हुए गीत पॉपुलर हो चुके हैं, वो फेमस हो चुके हैं, वो अब लोगों के दिलों में बस चुके हैं। ये उन्हें कैसे पता चला, चलिए इस वीडियो में आपको मैं यही किस्सा सबसे पहले बताती हूँ। भाई हुआ यूं कि एक छोटा सा स्टेशन था जहां पर गाड़ी रुक गई थी। वो कहीं जा रहे थे ट्रेन से, और उनकी ट्रेन जो है एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। वहां पर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था, बिजली नहीं थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दूर से आनंद बख्शी जी को किसी के आने की आहट हुई, और एक आदमी उन्होंने देखा कि वो आ रहा है और उन्हीं का गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वो नजदीक आया तो आनंद बख्शी साहब ने देखा कि वो तो एक भिखारी है। बख्शी साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है, ना ही इस भिखारी के पास कोई रेडियो है, फिर भी वो मेरा गाना गुनगुना रहा है, मेरा गाना उस तक पहुंच गया है। तो भाई उन्हें नहीं पता था कि वो जनता के दिल तक पहुंच चुके हैं, और इस बात से उनको ये यकीन हो गया कि जनता मेरे गीतों को अपना चुकी है, मैं उनके दिलों में बस चुका हूं। बस यही वो बात थी जिससे आनंद बख्शी साहब को यकीन हो गया कि भाई अब तो मैं बहुत पॉपुलर हो चुका हूं। तो बख्शी साहब के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एक एक करके। जरा सोचिए, आनंद बख्शी साहब ने राह चलते गुलमोहर के पेड़ के नीचे कौन सा सुपर हिट गाना लिख दिया, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। मैंने आपको बताया था कि भाई मैं इस बारे में आपको बताऊंगी कि वो क्या किस्सा है। दरअसल 1969 में फिल्म आराधना का एक सुपर हिट गीत था, रूप तेरा मस्ताना। रूप तेरा मस्ताना, ये गाना तो आपने सुना ही है ना। तो चलिए फिर इसी गाने के बारे में बताती हूँ आपको कि भाई क्या हुआ था। एक्चुअली एक बार ना वो अपने दोस्त हरी मेहरा के साथ पान खाने निकले, और पान खाकर लौटते समय दोनों को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। तो बख्शी साहब के मित्र के मुंह से निकल गया कि भाई वाह क्या रूप आया है। आनंद बख्शी साहब ने अचानक से कार को एक गुलमोहर के पेड़ के नीचे रोक दिया और हरी मेहरा को कहा कि तुम जरा 10 मिनट के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। और बाद में वो कार में आके बैठ गए।
और फिर घर के लिए निकलने लगे। हरी मेहरा साहब ने उनसे बहुत पूछा कि भाई तुम 10 मिनट तक पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, मुझे कुछ तो बता दो। लेकिन बख्शी साहब ने उनको कुछ नहीं बताया। अच्छा, कुछ दिनों के बाद ना फिल्म आराधना रिलीज हुई और दोनों दोस्त पास के एक थिएटर में उसको देखने गए। जैसे ही रूप तेरा मस्ताना गीत पर्दे पर आया, आनंद बख्शी साहब ने अपने उस दोस्त को कहा कि उस दिन मैं गुलमोहर के पेड़ के नीचे पता है क्यों रुका था? मैं यही गाना लिख रहा था भाई, इसी को मैंने लिखा था। तो बख्शी साहब के जो वो मित्र थे ये जानकर दंग रह गए कि कैसे सड़क पर एक लड़की की खूबसूरती देखकर आनंद बख्शी साहब ने इस सुपरहिट गीत को लिख दिया। आगे चलकर इन लोगों की जुगलबंदी में और भी बहुत सारे सदाबहार गीत निर्मित हुए। इसके बाद वो 2002 में अपनी मृत्यु तक सक्रिय रूप से गानों को लिखते रहे। अपनी 40 वर्ष से ऊपर के करियर में उन्होंने लगभग 636 फिल्मों के लिए 4000 से भी ज्यादा गाने लिखे और आगे भी वो लिखते चले गए। चलिए फिर आगे बताते हैं कि और आगे उनकी जिंदगी में क्या हुआ था। एक बार आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मुंबई के जो है कारदार स्टूडियो से एक तमिल फिल्म का ट्रायल देखकर निकले। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि बहुत ही जल्दी इस फिल्म का रीमेक हिंदी में मिलन के नाम से बनने वाला था। इस फिल्म में एक तिकड़ी काम करने वाली थी और स्टूडियो से निकलकर तीनों खार स्टेशन के पास एक पान की गुमटी पर रुके और नई फिल्म को लेकर आनंद बख्शी साहब जो थे ना वो बहुत ही उत्साहित थे और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी थे। तो उनके मुंह से ना एक बात निकल गई। क्या थी वो बात? चलिए मैं बता देती हूँ। उनके मुंह से निकला, मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। वैसे ही गाना सुना है आपने? मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। गाने की आदत है ना तो इसलिए गा ही देती हूँ। एनीवेज, जैसे ही उनके मुंह से ये गाना निकला तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तुरंत कहा कि ये तो किसी गीत का मुखड़ा लगता है भाई, इसे नई फिल्म में लेना चाहिए हम लोगों को। और इसके बाद गीत को मिलन फिल्म में लिया गया और इसमें आवाज किसकी थी? मुकेश जी की सुरीली आवाज थी और सुनील दत्त साहब पर ये गाना फिल्माया गया था। तो इस तरीके से ये जो फेमस गाना है जो मुझे भी बेहद पसंद है वो मिलन फिल्म में शामिल हुआ। तो अब आपको पता चला कि आनंद बख्शी साहब कितने जिसे कह सकते हैं एकदम रियल जिंदगी से जुड़े हुए थे कि वो इस कदर छोटी छोटी बातों को भी एक गीत में बड़ी आसानी से उतार दिया करते थे। अगर आप भी प्यार करते हैं आनंद बख्शी साहब से, आपको भी उनके गाने उतने ही पसंद हैं जितने मुझे पसंद हैं, या फिर आप उनके गानों को अक्सर सुनते रहते हैं, चाहे वो वीर ज़ारा के गाने हो और भी फिल्म्स के गाने हो, तो दोस्तों जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आनंद बख्शी साहब का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को आपको एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। अभी फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ। नमस्कार।